Hello friends, welcome to day 33 of our countdown to JIB November 2025 in series of shorts के through JIB का पहला पेपर that is I and IFS Indian Economy and Indian Financial System। इस पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके बहुत हाई चांसेस एग्जाम में आने के उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है फेडाई फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो फेडाई एज द नेम सजेस्ट इज द एसोसिएशन फॉर ऑल द फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स। ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स आरबीआई के द्वारा एज पर द फीमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट डेजिग्नेट किए जाते हैं। आरबीआई ने लाइसेंस देता है एंड मेनली बैंक्स यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होते हैं। सो इन सबका एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन फॉर्म करने का रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं। इनको अगर कोई इश्यू है तो वो डायरेक्टली मैनेजमेंट के पास नहीं जाएंगे, उनके जो डिपार्टमेंट हेड्स है, लीडर्स है, उनको बताएंगे एंड दे विल टेल द मैनेजमेंट एंड रिजॉल्व इट। ठीक है, तो ऐसा एक एसोसिएशन मेनली ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है। इसके और भी फंक्शंस है लाइक इशूइंग गाइडलाइंस एंड रूल्स कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एक्टिविटीज एंड डीलिंग्स को किया जाएगा बाय ऑल द एंटिटीज। ऑल्सो बैंक पर्सनल जिनको ट्रेनिंग के रिक्वायरमेंट है फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड डीलिंग करने के लिए, तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है। फॉरेक्स ब्रोकर्स जो एक्चुअली हेल्प करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एक्टिविटीज को करने के लिए, उनका एक्रेडिटेशन यानी कि ये पर्टिकुलर पर्सन या एंटिटी फिट है फॉरेक्स ब्रोकर बनने के लिए, इसका जो फाइनल वी कैन से सर्टिफिकेट या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके का क्रेडिटेशन कि हाँ दिस पर्सन इज फिट, वो भी फेडाई के द्वारा दिया जाता है। एडवाइजिंग असिस्टिंग मेंबर बैंक्स इन सेटलिंग इश्यूज, अगर कोई इश्यूज है तो उन्हें सेटल करना विद रिस्पेक्ट टू फॉरेक्स। एंड जो भी मेंबर बैंक्स के इश्यूज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई से कुछ डिस्कशन करना है एंड रिजॉल्व करना है, तो दैट इज ऑल्सो डन बाय फेडाई। ऑल्सो डेली एंड पीरियोडिकल बेसिस पे डिफरेंट रेट्स जो एक्सचेंज रेट्स है, इंटरेस्ट रेट्स है, उनको अनाउंस करने का काम भी फेडाई का होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था मई 2025 के पेपर में, आई एंड आईएफएस का जो पेपर था उसमें, कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फेडाई। डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस शॉर्ट। अब पिछले जो शॉर्ट है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आरएचपी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको क्या क्या डिटेल्स देखने को, कंटेंट देखने को मिलते हैं। बिजनेस डिस्क्रिप्शन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, रिस्क फैक्टर्स, यूज ऑफ प्रोसीड्स, इंडस्ट्री ओवरव्यू, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। So option D, all of the above is the right answer. All the best. Thank you.